नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति अब विस्फोटक नहीं महाविस्फोटक हो चली है। इस खबर पर भाजपाइयों के लिए भी, कट्टर भाजपाइयों के लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा। मोदी के खिलाफ, मोदी के फैसले के खिलाफ, मोदी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ भाजपाई अब जान देने तक को तैयार है। मोदी के लिए नहीं, मोदी के खिलाफ। यही भाजपा थी 2013 में, जब दिल्ली में अवतरण हुआ मोदी जी का राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, तो जान मोदी के लिए देने के लिए तैयार हो थे भाजपाई। आज मोदी के खिलाफ, मोदी के फैसलों के खिलाफ ये नौबत आ गई है। और ये नौबत आई है दतिया में। आज आपने दिखा था, उसके कुछ हिस्से हम अभी इस कार्यक्रम में भी जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर जरूरी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है और इन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा का समर्थक था। वो पेट्रोल का बोतल लेके चलाया, जान देने लगा। बड़ी मुश्किल से वहां पर उसको बचाया गया, बहुत मुश्किल से बचाया गया। इतने हालात बदतर हो चुके हैं। हालांकि उसी बीच कुछ क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स वायरल करवाई जा रही है, कथित ऑडियो क्लिप्स, हम पुष्टि नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर करते हैं, नरोत्तम मिश्रा की। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को निपटाने का अगर एजेंडा है तो आप समझ लीजिए कि ये समर्थक बचा पाएंगे, बहुत कम चांसेज है। नरोत्तम मिश्रा के कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल होने लगे हैं जिसमें वो गाली दे रहे हैं, ऐसी चीजें। सोचिए, बीजेपी के अंदर ऐसा टकराव आप कल्पना नहीं किए होंगे। मैं सीधे खबर पर आता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं कहा कुछ अंश वहां से भी दिखाने हैं। भाऊ भी आगे इस चर्चा में अपनी राय जो रखे हैं वो भी आएगा। दतिया उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ने किया, इसको हमने ढक दिया है, दरअसल अपनी जान देने की कोशिश की पेट्रोल डाल के का प्रयास। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, NH 44 पर लगा जाम। चलिए जरा जो है आगे आपको हम ट्वीट और विजुअल सब दिखा देते हैं। ये देखिए, अमन उपाध्याय लिखते हैं, भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद दतिया में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच देर रात एक नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ने अपनी जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसके हाथ से पेट्रोल भरी बोतल छीन ली। इसके बाद अन्य कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर मामला शांत हुआ। विजुअल दिखा दीजिए, थोड़ा सा विजुअल दिखा दीजिए। ये देखिए, बस हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, बस हटा। अब देखिए, एक तरफ ये हालत है, एक तरफ दतिया में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहां के बाइटे उइटे हमने सुनवाई थी, मैंने कहा उस हिस्से को हम लाएंगे। फिर क्या भयावह हालत, 20 किलोमीटर लंबा, 12 घंटे का जाम, 20 किलोमीटर लंबा। ट्रकों को फूकने की कोशिश हुई, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रकों को तोड़ दिया गया, पुलिस को मारा गया, पुलिस पर पथराव हुआ, DMSP घायल हुए, आगजनी की कोशिशें हुई। और मोदी और शाह को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि मात्र 24 घंटे टाइम है तुम्हारे पास, फैसला बदल लो। और 300 से 500 के बीच इस्तीफों की धमकी, ऐलान शुरू हो गया। ये सब कुछ हुआ तो फिर दूसरी तरफ से ऑडियो आने लगे। जरा एक ऑडियो क्लिप आई है, कथित, मैं पुष्टि नहीं करता इसकी, बताया जाता है नरोत्तम मिश्रा का, सुनवाइए। गाली इसमें जो है म्यूट है, सुनवाइए। हाँ दादा, ऋषि बोल रहा हूँ। हाँ दादा, दादा पिस्टल वार कर दो दादा। ठीक है, कर देंगे, लेकिन आदमी मारना पड़ेगा एक हाथ तेरे को। दादा शर्म नहीं आ रही? सबरे ऑफिस बंद है, बाजार बंद है, दुनिया बंद है, लोग मर रहे हैं, तेरे को रिवाल्वर का कर दूं? कभी ढंग की बात नहीं करी तूने जिंदगी में। कब कौन सी बात करना चाहिए तेरे को सहूर ही नहीं आया। अभी बना देंगे, तेरे ही खाने के अलावा क्या करेगा, क्या करेगा? वैसे तू रिवाल्वर का समझा तो सही मेरे को, मैं आज ही ऑफिस खुलवा के बनवाता हूँ तेरा। क्या करेगा जैसे आज बन गया तो? शादी बस शादी में खाना खाने जाना है, रिवाल्वर टांग के सालियों को और लोहाइयों को जलवा देना है कि मेरे पर रिवाल्वर। इससे ज्यादा कोई काम है क्या? नहीं दादा। फिर एक करा
ये बताया जा रहा है उस समय गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, तब का ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है। हालांकि अगर निजी तौर पर हमसे आप पूछेंगे तो यहाँ पर गाली भले नरोत्तम मिश्रा की आपत्तिजनक है, लेकिन बोला बहुत सही है। ये रिवॉल्वर पिस्टल जो खाली खोस करके जलवा दिखाने के लिए, शादी में जाना है, बारात में जाने के लिए पिस्टल का लाइसेंस दिलवा दो और अपने कार्यकर्ता को मना करने की हिम्मत होना, ये बड़ी बात है कि ऐसे में अपने कार्यकर्ता को मना कर दो गाली देकर कि नहीं ये इसके लिए रिवॉल्वर पिस्टल चाहिए तुझे। गाली देना भले आप कह सकते हैं आपत्तिजनक, लेकिन ये सही था। लेकिन अब इसको गाली को हाईलाइट करके इसको लाया जा रहा है। अब सीधे चलते हैं जरा दतिया के हालात को समझने के लिए, लाइए अगली खबर लाइए। दतिया उपचुनाव, बीजेपी के फैसले से बवाल, नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने लगाया जाम, 6 जगहों पर हो रहा भारी प्रदर्शन। आगे चलिए। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो एमपी में बड़ा बवाल, एक हाईवे पूरी तरह ठप, पुलिस पर पथराव। आगे चलिए। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का बवाल, पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 घायल, एनएच 44 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। आगे चलिए। जैसे जैसे हेडलाइन में लेट में लेता गया और खबर की गंभीरता बढ़ती गई, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, डीएम एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल, हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। अभी पीछे आपने 15 देखा था, वहां सिर्फ डीएम घायल, यहाँ डीएम एसपी दोनों घायल, 15 के बजाय 20 किलोमीटर लंबा जाम, पूरा एनएच 44 जाम है। नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने से पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा से नाराज हैं। बता दें भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भाजपा के सभी पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे जिला की भाजपा इकाई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हलचल तेज नहीं हुई, कोई बचे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सड़क पर लेटकर आक्रोश जताया। वहीं कुछ समर्थकों ने ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर करीब 2-2 किलोमीटर वाहनों की कतार लगी है। ये मैं रात से जो मतलब अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुई, अभी आगे बढ़ेंगे तो खबर और गंभीर होती जाएगी। दतिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी मंजीत सिंह चावला ने बताया कि जिले में 6 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें करीब 150 लोग शामिल हैं। मात्र 150 अभी बता रहे हैं 6 जगहों पे। हालात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाई गई है। 150 लोगों के लिए पुलिस बल होमगार्ड मार के घर बैठा दे, जिसके जल्द ही जिले में पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों से लगातार संवाद स्थापित कर रही है और आपसी समन्वय की कोशिश कर रही है। आगे चलिए, चेंज करिए, हो गया, बता दिया सभी। अभी यहाँ 3 किलोमीटर लंबा जाम की खबर है, 20 किलोमीटर जो हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक 3 घंटे से ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिए बैठे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति को सामान्य करने और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने की दिशा में प्रयासरत है। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले 3 घंटे से जाम लगा हुआ है। आगे चलिए। ये देखिए, अब यहां से खबर गंभीर हो गई और कांग्रेस प्रत्याशी को सजा होने के बाद दतिया सीट खाली हुई। यहां उपचुनाव का ऐलान हुआ और यहां नरोत्तम मिश्रा के ही मैदान में उतरने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां नीरज तिवारी नाम के नेता को टिकट दे दिया गया। इस बात से नाराज समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू किया और हजारों समर्थकों की भीड़ नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गई। जो 150 बताया जाता है, हजारों की संख्या हो गई। समर्थकों की भीड़ ने हाईवे को जाम करते हुए नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग की। समर्थकों ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए अगले 24 घंटे में टिकट देने की मांग की है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। हालांकि चुनाव 30 जुलाई को है, रिजल्ट 3 अगस्त को आएंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा एनएच 44 जाम करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, तभी पथराव शुरू हो गया। इस मामले की जानकारी देते हुए दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि हाईवे पर 12 घंटों से जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से कई बसें और एम्बुलेंस हाईवे पर फंसे हुए हैं। वानखेड़े ने बताया कि जब पुलिस की टीम जाम खुलवाने के लिए पहुंची तो उन पर पथराव शुरू हो गया। पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। डीएम ने बताया कि यहाँ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया था और भीड़ पर किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। आगे चलिए।
नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने से नाराज समर्थकों में दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा का नाम भी शामिल है। रघुवीर कुशवाहा ने एक कदम आगे जाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को के नाम पत्र लिखा और अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुशवाहा ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। कुशवाहा ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगले 24 घंटे में यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो दतिया जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत बड़ौनी पंचायत के अध्यक्ष और दतिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्षों के साथ साथ विधानसभा के 291 बूथों के सभी पदाधिकारी अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। पद से तो दे ही रहे हैं, ये बीजेपी छोड़ देंगे। यानी ये संख्या सीधा सीधा पदाधिकारियों की संख्या ये 300 प्लस है, 500 तक होगी और कोई बचेगा नहीं भाजपा में। आगे चलिए। टिकट देना पड़ेगा। बीजेपी की ये महिलाएं हैं, कह रही है तानाशाही नहीं चलेगी। फिर दर्शकों से एक बात, अगर भाजपा में तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपाई ये बात बोलने लगे तो फिर देश में तानाशाही कैसे चलेगी? फिर देश में कैसे चलेगी जब भाजपाई अब तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं? तो विजुअल और एक ले आइए, फिर मैं बाइट बाद में सुनाऊंगा। पहले भाऊ के पास चलूंगा, भाऊ के पास चलेंगे, पहले बाइट बाद में। पहले विजुअल ले आइए। विजुअल ये देखिए, दफ्तर बीजेपी का दफ्तर है। अब चलिए अगले विजुअल पर आ जाइए। अगर विजुअल और भी अभी होंगे, अभी हैं, बाकी साइड में चलाते रहिएगा, एक एक बार एक एक झलक दिखा दीजिए विजुअल का। रात वाला विजुअल जो अंधेरे में है वो भी ले आइए, जो हाईवे पर। चलिए आप दिखाते रहिएगा विजुअल, आप साइड में दिखा दीजिएगा, मैं सवाल पर चल रहा हूं। भाऊ अभी डीएम को, एसपी को, सबको हम सुनवाएंगे, लेकिन ऐसी विस्फोटक स्थिति मैं अब मुझे लग रहा है कि अब चक्री घूम गई। 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, खुला अल्टीमेटम है। इसलिए कि यूज एंड थ्रो कब तक करोगे, यूज एंड थ्रो कब तक करोगे। मुझे याद है कि जब एक किस्सा मैंने कई बार ऑफ द रिकॉर्ड आपको सुनाया था कि किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना था, 3-4 दिन के लिए अमित शाह भोपाल में थे, फिर बाद में एकाएक उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा, फिर प्रधानमंत्री को पूछा उनने कि मेरी क्या गलती है। ये सारा मैंने किस्सा ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया था। एक बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के दावेदार थे। हाँ। और नरोत्तम मिश्रा को इतना यूज कर लिया गया। देखिए, ब्राह्मण नेताओं के जो वर्तमान में ब्राह्मण नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम बीजेपी में बहुत ऊपर है। और बीजेपी के महाराष्ट्र, बीजेपी खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक समय था ब्राह्मणों का वजूद रहा है। डीपी मिश्रा इंदिरा गांधी के समय इतने कद्दावर नेता थे कि दिल्ली भी डरती थी उनसे। महेश जोशी भले ही इंदौर से विधायक रहे हो, कभी चुनाव भी नहीं, कई बार एक बार हारे भी है चुनाव, लेकिन महेश जोशी की पकड़ पूरे, मतलब दिग्विजय सिंह यदि इतने साल चीफ मिनिस्टर बने रहे तो उसके पीछे यदि कोई खड़ा था और पूरा रणनीतिकार था तो वो महेश जोशी थे। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में कद्दावर नेता माने जाते हैं। डाबरा ग्वालियर जिले की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से 3 बार और दतिया से 3 बार, ऐसे 6 बार के विधायक है। पिछला चुनाव जो हारे हैं ये हरवाए गए हैं। पिछला चुनाव बाकायदा हरवाए गए हैं, क्योंकि जब अमित शाह जी भोपाल जाते थे तो नरोत्तम मिश्रा के घर में ही मंडली जुटती थी सारी। मुझे याद है कि एक जब ये तय हुआ था कि अमित शाह 3-4 दिन के दौरे के लिए गए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और बहुत बुरी तरह से अमित शाह जी पहले दिन में ही बुरी तरह से टूट पड़े कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है और ये इनडिसिप्लिन और बहुत सारी बातें उन्होंने सरकार के बारे में कही और लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री बदल जाएगा। उसके बाद चुने हुए संपादकों से मिलना कहा तो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ लंच कुछ सिलेक्टेड लोगों के यहाँ अमित शाह जी ने किया, किसके यहाँ किया, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ किया।
उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टूटे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास उतना आंकड़ा नहीं था आशीष जी। बाकी आंकड़ा जुटाने का काम जो आधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थे, बाकी आधे जो है वो नरोत्तम मिश्रा ने खुद जुटाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री को यह लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा यदि आ जाते हैं, वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो जितना तय था, पिछली बार उनको हरवाया गया था। मैं एक बात बता दूं आपको, और हरवाएगा कौन? क्योंकि किसी को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री रिपीट हो जाएंगे। खेल उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा दावेदार यही था। गौड़ साहब जब मुख्यमंत्री बने तो पहली बार राज्य मंत्री बने, उसके बाद वो लगातार मंत्री बनते रहे। बीच में उनसे लोकसभा चुनाव लड़वाया गया सिंधिया परिवार के खिलाफ। वो तैयार हो गए, मतलब जब जब पार्टी ने वो शहादत मांगी है उन्होंने दी है। चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी के कहने पे चुनाव लड़े और चुनाव हारे। इसके लिए उनको गृह मंत्री पद दे दिया। होम मिनिस्टर बड़ी बात होती है, वर्चुअली नंबर 2 पोजीशन होती है राज्य में, गृह मंत्री। और शिवराज जी के मंत्रिमंडल में ये गृह मंत्री थे, और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के दावेदारी थे। ऑलमोस्ट लग रहा था कि भाई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री एक हो जाएगा। और जब इनकी दावेदारी थी तो अक्सर होता है कि जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल जिसका नाम चलता है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री को लगता है कि यदि ये जीत के आ गया तो मेरी कुर्सी, तो उसको निपटा देते हैं। तो ये उस शुद्ध रूप से नरोत्तम मिश्रा निपटाए गए थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। 3 बार के जीते हुए थे, और वो गफलत में थे, बाकी जगह लोगों को जितवाने में लगे हुए थे। उनको लगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैं निकल ही जाऊंगा। उन्हें पता नहीं था कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, एक दूसरे के पैर खींचते, वो खेचड़ा संस्कृति आ गई है बीजेपी, और वो निपटाए गए। अब वर्तमान में कैबिनेट में जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो मुख्यमंत्री असहज होते हैं, क्योंकि कैबिनेट में कई लोग ऐसे जो मुंह पे बोलते हैं। प्रहलाद पटेल कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री से अड़ लेते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, कोई ऐसी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है जहां पे तू मैं नहीं हुई होगी, और बिल्कुल अड़ लेते हैं कि ऐसे कैसे आपने प्रस्ताव लाया। तो उन्हें एक और आदमी नहीं चाहिए था, और नरोत्तम मिश्रा जीत के आते तो 100% कैबिनेट में लेना पड़ता आपको। और नरोत्तम और भी ब्लंट हैं। वो तो बहुत ब्लंट है, वो तो बाहर आके भी बोल देते कि ऐसे से हुआ। तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी 10 जगह पे लड़ रहे हैं, उसमें एक नहीं चाहिए था, तो बड़े स्टाइल से टिकट कटवाया। और उन्हें लगा कि भाई ऊपर से आदेश जाएगा, तो ये जो विद्रोह है ये शुरुआत है, आप ज्यादा दबा नहीं सकते। बीजेपी में आज के डेट में ऐसा कोई राज्य नहीं है, मैं इतनी जगह घूमता हूं आशीष जी, एक राज्य नहीं है इंक्लूडिंग गुजरात जहां अंदर पार्टी धधक नहीं रही है। हाँ, क्योंकि आप किसी को भी अध्यक्ष बना के भेज देते, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना के भेज देते हैं, तो उससे लोग आहत है। अच्छा, ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आप एक बार चुनाव हार गए तो आपको क्यों दे? अरे हारे हुए आदमी को आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, धामी को। और वो आदमी, आपने कहा ना नरोत्तम 10 सीट 20 सीट जिताने लायक है, उस हारे को बना देते हो जो अपनी तो हार ही रहा है। इसलिए नहीं हार रहा है कि वो पूरा प्रदेश जिता रहा है, वो अपने पड़ोस के प्रत्याशी को नहीं जिता सकता है। वो 5 वोट ला दे। धामी की हैसियत क्या है? धामी के चुनाव में तो मैं उत्तराखंड था, हम उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आए थे। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकता, आसपास की नहीं जितवा सकता, उसको आपने मुख्यमंत्री रिपीट किया क्योंकि वो आपका खास है। नरोत्तम मिश्रा ने क्या अमित शाह के लिए नहीं किया, या पार्टी के लिए क्या नहीं किया? जब सिंधिया परिवार के खिलाफ फ्रंट खोलना था, ग्वालियर जिले में सिंधिया परिवार के खिलाफ फ्रंट खोलना बड़ी बात है। आज भी वो राज परिवार के प्रति लोग हैं वहां पे, और झुंझुनू खोना वो सब हाशिए पे चले गए।
लेकिन इसने वो भी कहा, पार्टी कहती होगी, पार्टी ने इसके एवज में उनको कहा कि चलो ठीक है आप गृह मंत्री बन जाओ। ऐसा कौन सा स्कैंडल उनके नाम पे था आज तक? यदि ब्राह्मण होना ही उनका पाप है तो फिर ब्राह्मण मतदाताओं से मत भी एक्सपेक्ट मत करो। भले ही कहते कि राजनीति में हमें जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन भाजपा से ज्यादा घोर राजनीति सभी राजनीतिक दल फॉर दैट मैटर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, सब जाति का ही तो कार्ड खेलते हैं। कौन सी जाति यहाँ पे है तो उसके जाति के आगे आगे क्या बोला गया था, यादव को क्यों बनाया, तो बोले यादवों का यूपी और बिहार में अपने को यादव का कार्ड चाहिए। ये मोहन यादव, ये उज्जैन में ही अपनी सीट बड़ी मुश्किल से निकाला, ये यूपी और बिहार में जितवाएगा। तब आपको यादव आ जाता है जब जस्टिफाई करना है तो। ये यकीनन इतने बाद भी नरोत्तम मिश्रा कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करने का कोई एपिसेंटर भी नहीं था भोपाल में। वो शांत रूप से अपने पार्टी का काम कर रहे थे, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि दतिया में अपने को जगह मिलेगी। और दतिया में इस बार टिकट नहीं, इसका मतलब उनका राजनीतिक संन्यास तय है। इसके बाद क्या है उनके पास? मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, आपको राज्यसभा भी देंगे तो राज्यसभा लाके पटक देंगे। जड़ खत्म कर दिया राजनीति के, आपके जड़ में मट्ठा डाल दिया, बस जड़ में मट्ठा डाल दिया। अभी उसके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। भाजपा में आप सब सुनते होंगे, इधर पिछले 10 दिन से हम लोग कई बार रिपीट किए हैं, भाजपा में वो स्थिति आएगी एक बार विस्फोट शुरू हो जाए। आज नितिन नवीन को जैसे बनाना पड़ा है ना, ऐसे ही किसी को अध्यक्ष भी नहीं, बाहर से ला करके इंपोर्टेड बनाना पड़ेगा। इनको अध्यक्ष नहीं मिलेगा, इनको नेता नहीं मिलेंगे। जो स्थिति मोदी और शाह ने देश की तो की ही की, भाजपा खत्म। ये आज लगता है ना कि भाजपा सर्वव्यापी है। भाजपा आपने कैलाश विजयवर्गीय की देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो संविध सरकार से बीजेपी के साथ, जब संविध सरकारें बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के दादागिरी के खिलाफ, और उसका संविध सरकार का मुखिया कौन था, पूरी मूवमेंट का मुखिया कौन था? राजमाता सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, और गोविंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था मध्य प्रदेश में। संविध सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। तब से बीजेपी कब से सत्ता में है। और एक बहुत बड़ा आप देखिए ना कैसे लोकसभा में बंच की बंच आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भरपूर दिया है बीजेपी को। किस वजह से दिया है? क्योंकि कद्दावर नेता थे। लगातार कांग्रेस सरकार से कौन लड़ रहा था? यही लोग लड़ रहे थे। और जब सत्ता में आए तो लड़ने वालों को आपने घर भेज दिया, और जो दूर से लड़ाई देख रहे थे उनको सामने ले आए। ये आदमी ये शिवाजीराव यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन से लड़ा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ये लड़ा है, वहां से वो बीजेपी के साथ है। उसके बाद युवा मोर्चा में वो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में रहे हैं, वहां से बिल्टअप किया हुआ फोर्स है ये। आज यदि ग्वालियर और पूरे संभाग में यदि बीजेपी थोड़ा बहुत अपना सिक्का बचा रही है, ग्वालियर मतलब सिंधिया परिवार, आज तो सिंधिया परिवार बीजेपी के साथ है, लेकिन एक जमाने में जब राजमाता से बेटा अलग हो गया तो कांग्रेस का वर्चस्व वहां से हो गया। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में आपने एक उस एरिया का नेता जो कांग्रेस से आया, उसको केंद्र में एक थर्ड रेट डिपार्टमेंट देके वैसे ही गलवा दिया है ज्योतिरादित्य को। एक दूसरा कद्दावर नेता तोमर, उसको स्पीकर बना के गलवा दिया आपने। एक नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, उसकी राजनीति खत्म कर दिया आपने। तो फिर यदि आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये सारा इसलिए हो रहा है कि इनको पता है कि इनको चुनाव आयोग ही जितवा रहा है। इनको जनता के वोट नहीं चाहिए। इनको ये यकीन हो चुका है, इनको कम से कम अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना होगा कि उनकी भी अहमियत नहीं रही है। कुछ नहीं रही। इतने सारे बूथ मेंबर के लोग चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के कार्यकर्ता ही अब सबसे ज्यादा खतरे में है भाऊ, क्योंकि वो चाहेंगे उनकी इच्छा के मुताबिक हो, और नहीं होगा तो वो हौंके जाएंगे। वो बहुत खतरे में है, क्योंकि अब अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर है। कार्यकर्ता का जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा काम था
वो था पार्टी का विजय ध्वज आगे बढ़ाते रहना। पार्टी ने वो विजय ध्वज ही उनके हाथ से निकाल दिया और ज्ञानेश कुमार वो के हाथ ध्वज में दे ज्ञानेश के हाथ में दे दिया है ना। जब बाइट तो सुन जब लेते हैं ज्ञानेश जो कुमार ही वहां लीड कर ग्राउंड रहे पर। हैं तो बाकी इनके ही तो ऑर्नामेंटल है। जैसे थाली में जब अचार और सलाद रहता है ना, कि अचार एक आध नींबू का अचार नहीं भी रहा तो खाना हो जाता है। तो इनकी अब स्थिति वो हो गई है अचार जैसी, पापड़ अचार जैसी। लो भाई, बाइट लो बाइट लो। प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि जिसमें चक्का जाम किया गया। चक्का जाम लगभग 5:30 बजे से सुबह 5 बजे तक हुआ। 11 साढ़े 11 घंटे का चक्का जाम था, जिसमें 20 किलोमीटर तक जाम लगा रहा और खोलने के बाद भी 2 घंटे तक वो गाड़ियाँ निकलती रही। चक्का जाम सुबह 4 बजे खोला गया और पहले काफ़ी बार समझाइश दी गई। आखिरी में फोर्स को बुलाना पड़ा। फोर्स को बुलाने के बाद वहाँ से पथराव हुआ है कार्यकर्ताओं से। जब पथराव हुआ तो हमने भी आंसू गैस चलाए और उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से भी पथराव करते रहे। पथराव करने के बाद हमारी पुलिस सख्त रही, आंसू गैस छोड़े गए और उसके बाद यहाँ से चक्का जाम को खाली किया गया। लेकिन इस पथराव में हमारे 8 जवानों को काफ़ी गंभीर चोटें आई है। ये एसपी, एएसपी और एसडीओपी तीनों को चोटें आई है, लेकिन एसपी, एएसपी साहब को चोटें गंभीर नहीं हैं। लेकिन इन सब में गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस की गाड़ी उल्टी कर दी गई, कांचें फोड़ी गई है, कब लगभग 5-6 ट्रकों के कांचे फोड़े गए हैं। तो ये अशांति भंग की गई है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और प्रशासन अब शांति अगर अशांति में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए पूर्ण तैयार है। हम लोग अशांति होने नहीं देंगे। और अभी भी जो कार्यकर्ता है उनको हमने बताया कि आप अकेले करके या 2-2 मिलकर घर जा सकते हैं, लेकिन 5-5 में इकट्ठा नहीं होंगे ताकि चक्का जाम की स्थिति फिर से ना बने। चलिए अगली बाइट। कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज़ नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज़ करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध थी। मीडिया के सामने सभी कार्रवाई हुई है और ये हमें अच्छा है, हमें लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ आंसू गैस के जरिए और विदाउट फोर्स यूज़ किए सिचुएशन को कंट्रोल किया है। सर कितने घंटे का जाम लगा? ये लगभग 11 घंटे का जाम लगा था। इसमें एक और चीज़ कि बस गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया गया। ट्रकों की, जो बेचारे ड्राइवरों के ट्रक होते हैं, उनकी भी तोड़फोड़ की गई है। तो और गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। लगभग 2000 से 3000 लोग इसमें जमे हुए थे, लेकिन फाइनली अभी स्थिति कंट्रोल में आई है। अगली बाइट लाइए। मामला गंभीर इसलिए, ये बाइट हम लोग लेट चलाए, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। गाड़ी फूंकने से लेकर के सब आगे चलाइए। लगभग कल शाम से लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पे दतिया ज़िले की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की है और मार्केट भी बंद करने की कोशिश की है। और उसी के तारतम्य में इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था लगभग 10 घंटे से। इसमें लगभग 12 बजे से हम रात से इनको समझाइश दे रहे थे कि ये आचार संहिता का भी पालन करें और जो चक्का जाम है उसको खोल दें, क्योंकि उससे यातायात का आवागमन बहुत ही गंभीर रूप से बाधित हो रहा था। इस पर समझाइश के दौरान ही उन्होंने एकदम से पथराव का उपयोग किया और पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और अधिक पथराव किया, जिस पे हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ख़ुद मुझे और एडिशनल एसपी को भी चोट आई है। और इसके बाद इनको बिल्कुल भगाया गया है और अश्रु गैस का उपयोग करके इनको वापस भेज दिया गया है। अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी इनको समझाइश दी जा रही है कि या तो गिरफ्तारी दे दें या फिर शांतिपूर्वक इस स्थान को छोड़ दें। किसी भी सूरत में प्रशासन
चक्का जाम को बर्दाश्त नहीं करेगा और चक्का जाम ऐसा ही अब नॉर्मल हो जाएगा। अभी कुछ कोई स्थिति नहीं है। अभी वर्तमान में भी आप देख चुके हैं कि चक्का जाम खुल चुका है और यातायात अब वापस अपने पहले जैसे हो चुका है। और साथ में ये भी संदेश देना चाहता है प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरा प्रशासन कि किसी भी सूरत में दतिया जिले की शांति यदि भंग की जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंडर कंट्रोल में स्थिति क्या स्थिति अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है और अभी भी सूचना है कि ये फिर प्रयास कर सकते हैं शांति भंग करने की, लेकिन पूरा पुलिस बल अपनी सभी कंपनीज के साथ तैनात है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रहा है और जगह जगह पॉइंट्स लग गए हैं और किसी भी स्थिति में किसी भी बदमाश ने यदि दतिया जिले की शांति भंग करने की कोशिश की तो प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दुर्भाग्य है आशीष जी कि उसने एक शब्द यूज किया कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च बड़ी बात होती है। यदि भाजपा के शासन में जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही हो वहां भाजपा के कार्यकर्ता की वजह से ही फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है, तो भाजपा में अंदरूनी विद्रोह कितना है और ये विद्रोह कहाँ फूटेगा। अभी जब आपका कार्यक्रम चल रहा था इसी बीच दर्शकों ने देखा होगा, मेरी फोन पे किसी से बात हो रही थी, मेरी स्वप्निल वानखड़े से बात हो रही थी, कलेक्टर है दतिया के, वो मेरे रिलेटिव नहीं है, मैं पहले बोल दूं, वानखड़े लोग जोड़े नहीं। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पथराव इतना तेज था कि कई लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि हम भी सामने ही फ्रंट पे ही था मैं, तो कई लोगों को ऐसा लगा कि मुझे लग गई होगी, लेकिन मुझे अभी तक कोई चोट नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को मतलब पुलिस वालों को गंभीर चोटें पहुंची है और मामला बड़ा था। वर्तमान में तो अभी सब कंट्रोल में है, लेकिन ये स्थिति क्यों आई, ये आकलन क्यों? क्या दिल्ली इतनी अरोगंट हो गई है या मुख्यमंत्री इतने अरोगंट हो गए हैं कि मुख्यमंत्री ये संभाल नहीं पाए? क्या नरोत्तम मिश्रा को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या नरोत्तम मिश्रा या बाकी लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या नरोत्तम मिश्रा की ताकत बहुत कम आंकी गई? क्या कभी ये सोचा भी नहीं उन्होंने कि क्या हो रहा है? लेकिन इससे कई जगह बीजेपी के लोग ही संज्ञान लेंगे। यदि नरोत्तम मिश्रा के लिए उनके समर्थक इतने आक्रामक होते हैं, और जिस आदमी ने भाजपा की इतने दिन सेवा की, ये सरकार बेसिकली जो कमलनाथ की सरकार गिराने में जो मेन मास्टरमाइंड थे वो नरोत्तम मिश्रा थे, उनको इसी की सजा मिली कि उनको चुनाव हरवाया गया। पिछला, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव हरवाया गया, नरोत्तम मिश्रा हारने वाले नहीं थे। नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरवाया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन में भी टिकट नहीं दिलवाया गया। इसका मतलब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। क्या बाकी जगह पे भी, इंदौर में मैं बात करता हूं क्योंकि मैं इंदौर में पढ़ा हूं, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को मैंने तब से जानता हूं कि जब वो साइकिल में घुमा करते थे और मिल एरिया में काम करते थे। कैलाश भी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। कैलाश पैराट्रूपर नहीं है, कैलाश के घर से ऐसी कोई राजनीति में लोग नहीं है। उस कांग्रेस की सरकार के समय जहां कांग्रेस की सरकारें होती थी और बीजेपी बिल्कुल हाशिए पे थी, उस वहां पे इंदौर में यदि पूरे मिल्क क्षेत्र में जहां कम्युनिस्ट का भी बोलबाला था, इंदौर से मैं बता दूं कि एक बार तो होमी राजी कम्युनिस्ट सीट पे चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। एक कम्युनिस्ट सांसद इंदौर ने भी दिया था। इतनी जबरदस्त ताकत थी उस एरिया में। लड़के अपनी जगह बना के, यदि कैलाश युवा मोर्चा से लेकर बीजेपी में लगातार बने हैं, और इंदौर में मैं कहता हूं कि कई नेता हुए हैं, जब मतलब कई बार कैलाश के और हमारे वैचारिक मतभेद भी हुए हैं, क्योंकि कैलाश सुमित्रा महाजन के खिलाफ एक फ्रंट खोल के बैठे रहते थे और उन्हें लगता था हमेशा कि अशोक वानखड़े के ताई के साथ बिल्कुल माँ बेटे जैसे संबंध है, तो वो कई बार हम नोकझोंक भी होती थी, आमने सामने भी होता था। लेकिन एक बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता इंदौर में हुए हैं, उन नेताओं में से कैलाश ऐसा नेता है, उसने हर कार्यकर्ता को ताकत दी, फाइनेंशियली ताकत दी, हर कार्यकर्ता के लिए वो लड़े हैं, और इसीलिए वो इंदौर में वाकई उनकी एक पकड़ है। लेकिन ऐसे इंदौर में जहां कैलाश ने कई लोगों को अबलाइज किया, कैलाश लगातार अपमानित होते हैं और वो लोग चुप बैठते हैं। दतिया के लोगों ने दिखा दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। यदि नरोत्तम मिश्रा को वो नेता मानते हैं, नरोत्तम मिश्रा ने उनके राजनीतिक भविष्य और उनके साथ नरोत्तम मिश्रा के साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़े हैं। 3 बार के विधायक है भाई, टोटल 6 बार के विधायक है। डाबरा से 3 बार यहां से गृह मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो भी देखा है उन्होंने। एक की पोस्ट होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उस आदमी को बनाया जाता है जिसके सभी राजनीतिक दलों में संबंध होते हैं और वो फ्लोर मैनेजमेंट करता है।
अभी तो फ्लोर मैनेजमेंट है ही नहीं। 2014 के बाद तो ये हो गया कि विपक्ष कुछ भी कहे ये ताकत, लेकिन हमने फ्लोर मैनेजमेंट देखा, हमने प्रमोद महाजन का फ्लोर मैनेजमेंट देखा, कई लोगों का। जनरली पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बहुत बड़ा पद होता है और इसका वो बेसिक काम होता है कि विपक्ष को भी साथ में लेके चले, अपने बिल पास करवा दे, हाउस में एक डेकोरम मेंटेन करा जाए। लेकिन 2014 से देश की राजनीति में ही बदलाव ला दिए ये दो लोग जो आए हैं गुजरात से, इन्होंने पूरे देश की राजनीति में विपक्ष से कोई लेना देना नहीं, फ्लोर मैनेजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं। शुद्ध रूप हर चीज खरीदो, हर चीज बेचो, इसी में व्यापार लगा, राजनीति में व्यापार हावी हो गया। जब राजनीति में व्यापार हावी हो जाएगा और राजनीति में अहंकार हावी हो जाएगा तो राजनीति में जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों ने पार्टी को वहां ताकत दी है, जो जननायक के रूप में उभरते हैं, उन लोगों के लिए जगह नहीं होती। जहां तानाशाही प्रवृत्ति होती है वहां पे नहीं। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की क्या है? तानाशाही प्रवृत्ति है, ना किसी की सुनते हैं ना कुछ करते हैं, अपने मन की करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी स्टेज से ये कहे, स्टेज में ये कहे कि भाई मेरे हाथ तो मेरी स्थिति क्या है, हाथ कटे हुए ठाकुर हूं मैं, मेरे को तो कोई अधिकारी नहीं है, मेरा कोई सुनता भी नहीं है। कितना, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ है। कोई ऐसा शहर नहीं जिसका प्लान, डेवलपमेंट प्लान कोई फाइनल हो गया होगा। काम हो ही नहीं रहा, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। रतलाम का प्लान आज 5 साल हो गए पड़ा हुआ है वहां पे। ये क्योंकि ये मुख्यमंत्री कैलाश को काम नहीं करने दे रहे। कैलाश का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो काम नहीं कर रहा है। प्रहलाद पटेल को क्या करते हैं? प्रहलाद पटेल नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल नदियों पे किताब लिख रहे हैं, अपने मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? तो उनको करने के लिए कुछ नहीं है। अगले कार्यक्रम में और इस पर, क्योंकि अभी ये थमने वाला नहीं है दतिया का विवाद। 24 घंटा पुलिस की लाठियों, अभी पुलिस की आखिरी बाइट में उसने कहा, अफसर ने कहा कि आशंका है ये दोबारा भी अभी होने वाला है। तो उन्होंने गाड़ियों को, ट्रकों को फूंकने की कोशिश की। फ्लैग मार्च की बात कही। जो लोग जो जानते हैं, जो लोगों ने दंगे देखे हैं, फ्लैग मार्च बड़े दंगों में होता है। क्या दतिया में दंगों जैसी स्थिति है? क्या दतिया में और एक बार उद्रेक होगा? नहीं, दंगों जैसी स्थिति है क्या? वो नहीं लगाना है बाबू, है। जब पुलिस अफसर, टॉप पुलिस अफसर कह रहा है, टॉप प्रशासनिक अफसर कह रहा है कि वहां पे ट्रकों को फूंक रहे थे, एम्बुलेंस को दिक्कत कर रहे थे, तो दंगे में और क्या होता है? जहां पर जान माल पे अटैक हो जाए, दंगा है। इसमें सबसे बड़ी बात आशीष जी, अभी तक ना मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन हुआ है, ना प्रदेश अध्यक्ष का इंटरवेंशन हुआ है। कोई नहीं। देश का गृहमंत्री सन्नाटे में, देश का गृहमंत्री सन्नाटे में, ये कुछ नहीं, ये सब के सब अब यही देखना है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, ये देखना है कि इस बार भाजपाइयों पर दमन चक्र दिल्ली का कामयाब होगा या ये जो दतिया के भाजपाई हैं ये इन दोनों गुजरातियों के दांत खट्टे कर देंगे। इन्हीं दोनों में देखना है कि इनके दांत खट्टे कर देंगे या उनका दमन हो जाएगा। शक्तिपीठ है दतिया। हाँ, शक्तिपीठ है दतिया। नहीं, बहुत सारा भाऊ, अब उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर मुंह से कुछ आपत्तिजनक निकल सकता है। अयोध्या और काशी को इन्होंने राइट टाइम कर दिया, वो सबसे कुछ नहीं लेना देना है। अयोध्या, काशी, मथुरा, तो मथुरा में बाके बिहारी, वहां के जिनका मंदिर था वो तो चीखते चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो वही है कि हाँ, अब अपनों के दमन की बारी है, अपनों दमन कर देंगे, यही देखना है। इजाजत दीजिए हमें, और फिर हम आते हैं अभी जो भी अपडेट होगा, क्योंकि दतिया अब इस देश में इस समय सबसे बड़ी खबर दतिया से ही है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।